नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में। अच्छा, मौत का तो पता नहीं मुझे, कुछ इस बात से भी डरते हैं कि मेरी आईडी बंद ना हो जाए। मौत तो बड़ी दूर की बात है। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल गुलामी रसूल में इस्तकामत मांगते हैं। और ये मैं बात अल्लाह ऐलान कर रहा हूँ कि अगर मौत से तो हर बंदा ही डरता है, मौत से हर बंदा ही डरता है। और शहादत जो है ये फ़कत ज़ुबानों तक हमारे नाम रह चुका है। शहादत का जो है ना कंसेप्ट ये हमारी ज़ुबानों तक रह चुका है। और अमली मैदान जो है वहाँ जाके शहीद होना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ईमान का अदना दर्जा ये है कि जो मुस्तफ़ा का नहीं वो अपना भी नहीं है। ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। जो मुस्तफ़ा का नहीं वो हमारा भी नहीं है। जिसका ताल्लुक मेरे आका से नहीं है हमारा भी उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। भाई बुरे बंदे के साथ बैठ के क्या करना है। सियाने कहते हैं कि कीचड़ में से गुजरोगे तो छींटे तो आप पर पड़ेंगे ना। हमारा कीचड़ वाले रास्ते पे जाने का काम ही नहीं है। हमने तो उस रास्ते में जाना है जिस रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। और इस रास्ते में कीचड़ नहीं है। जहाँ जो भी है वो अंदर से भी मुबर्रा है, ऊपर से भी पाक साफ है। यहाँ ना किसी के अंदर कीचड़ है, ना किसी के बाहर कीचड़ है, ना दिमाग के अंदर कीचड़ है। कीचड़ से हर चीज दूर है। अगर हाँ एक चीज से अगर को दिल डूबा हुआ है तो वो मोहब्बत मुस्तफा से दिल डूबा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। उस नबी के गुलाम के जिनकी बारगाह में शैतान भी रहमत मांगने आए तो मेरे आका उसको भी रहमत अता फरमा दें, अपनी रहमत से उसे भी हिस्सा दें। तो अगर शैतान खाली बारगाह मुस्तफा से नहीं जाता तो वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका उसूल मुझे बताता है कि मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला मेरे आका का गुलाम अगर आका की बारगाह में आके कुछ मांगे तो इस दरबार से मुस्तफा का गुलाम भी खाली नहीं जाता। आज लोग डरते हैं, जो मैं बात करने वाला था वो वहीं स्किप होगी मुझसे। अगर शहादत इतनी आसान होती, शहादत मिलना मुकद्दर के अंदर हर बंदे को अरे गहरे नथु खैरे को शहादत नसीब हो जाती तो जनाबे खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो 100 जंगे ना लड़ते, 100 जंगे ना लड़ते। आपका जंगे लड़ लड़ के आलम ऐसा हो चुका था, काफिर सामने आया गाजर मूली की तरह उसे काट के रख दिया। फकत शहादत का एक जज्बा ईमानी दिल के अंदर था, काश मैं शहीद हो जाऊं, काश मैं शहीद हो जाऊं। वो इसलिए कि जो शहीद होता है उसके खून का कतरा गिरता बाद में है जमीन पर, मेरे रब का दीदार उसे पहले हो जाता है। आज ये जो आलम चल रहा है, ये जो मंजर चल रहा है, इस मंजर के पेश नजर में 3 अशार, ये शेर कभी
पूरे विजदान के अंदर पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह आप पढ़ा करते थे। मैं आपको 3 शेर पढ़ के सुना रहा हूँ। इन्हीं अशार के अंदर मैं इंशाअल्लाह पहले सनाखा और हमारे खुसूसी सनाखा किसी तारफ के मोहताज नहीं, इज्जतों के लायक और इज्जतों के तारफ के किसी तारफ के मोहताज नहीं। पीर सैयद हासन एजाज शाह साहब काज़मी आप भी तशरीफ ला चुके हैं। अशार में पढ़ रहा हूँ कि जब हमारे सामने इतने लोग खड़े हैं, अब आप तवज्जो कीजिएगा, सारी दुनिया के लोगों ने एका कर लिया कि मुसलमानों को अपनी निगाहों के नीचे लेके आएंगे। सारी दुनिया के लोगों ने एका कर लिया। अब 6 वोट हक में पड़े जाएं और 681 वोट हमारे मुसलमानों के खिलाफ पड़े, हमारा इस तरफ तवज्जो नहीं होनी चाहिए। हमारी तवज्जो तो गुंबद खजरा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान का अकीदा ये है कि टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं कह रहा हूँ, अब हमारे हाथ टूट चुके हैं, हम खुद टूट चुके हैं और तवज्जो आपकी दरबार मुस्तफा की तरफ करवा रहा हूँ। मेरे साथ मिलके कहिए ना, टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद। तब ये पाक का नाम आपने बुलंद आवाज से लेना है। टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद। बुलंद आवाज हो, हाथ बुलंद हो और मुस्तफा का नाम पूरी जान से लेना। टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद, बेचारों के हैं चारे, टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद। आवाज आपकी नहीं आई। टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद, बेचारों के हैं चारे मोहम्मद। हमें दुनिया वालों लावारिस न समझो, हमें दुनिया वालों लावारिस न समझो, है वारिस हमारे वो प्यारे, है वारिस हमारे वो प्यारे मोहम्मद, है वारिस हमारे वो प्यारे मोहम्मद। और ये तुम्हारा जुल्म जबर हमसे मुस्तफा का नाम हमारी जुबानों से कैसे गायब कर सकता है। शेर दे रहा हूँ, किसी का जुल्म जबर मुसलमानों पर, सारी तंगियाँ ये सारी एक तरफ हैं। तुम तो कहते हो कि लब्बैक यहाँ कहना छोड़ दो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कब्रो हशर में और पुल से गुजरते, कब्रो हशर में, इस दुनिया ही नहीं बल्कि कब्रो हशर में और पुल से गुजरते, लगाऊंगा मैं तेरे नारे मोहम्मद, लगाऊंगा बस तेरे। आप लगाओगे नारे के नहीं लगाओगे? मोहब्बत से हाथ उठाओ और मिलके कहो कब्रो हशर में, कब्रो हशर में। आवाज आपकी आनी चाहिए। कब्रो हशर में और पुल से गुजरते, कब्रो हशर में और पुल से गुजरते, लगाएंगे हम तेरे नारे मोहम्मद, ताजदार खत्म नबूवत। इतने तो नहीं है, हाथ उठाएं जरा बुलंद आवाज से, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मुझे अमीरुल मुजाहिदीन का एक शेर वो जो आप पढ़ा करते थे, आप पढ़ा करते थे बड़ी मोहब्बत के साथ कि हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। मैं एक सवाल करके, सवाल या निशान दे के मैं अपनी मारूजात समेट रहा हूँ। अमर जलील मलून ने, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, उसने अल्लाह ताला की बारगाह में लफ्ज़ सुबहान पर शक का
उसने शक के बारे में इजहार किया। उसने कहा कि मेरा ईमान इस बात पे नहीं है कि अल्लाह लफ्ज़ सुबहान के लायक है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? अमर जलील मलून की बात मैं कर रहा हूँ, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है। और उस बंदे ने क्या कहा कि मैं अल्लाह के बारे में लफ्ज़ सुबहान जो है, मुझे उसमें ज़रा तसल्ली नहीं हुई कि अल्लाह वाकई सुबहान है या नहीं है। अब मैं दीन के बड़े बड़े ठेकेदारों से सवाल कर रहा हूँ जो कहते हैं कि ये मौलवी ठेकेदार बन गए दीन के। मैं ये सवाल करता हूँ कि बोला हम ठेकेदार नहीं बनते, आप ठेकेदार बन जाए ना दीन के। और अगर आप इतने ही दीनदार हैं तो जिसने अल्लाह की गुस्ताखी की उससे तो बदला लिया नहीं जा सका। और आपके ये चक्कर, इकबाल ने कहा था कि मुझे एहराम में एहराम बांधे हुए इबलीस नजर आया, आज वो चीजें नजर आ रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसके दिल के अंदर ईमान की मोहब्बत नहीं है उसके ऊपर भी ईमान की मोहब्बत नहीं है। ईमान वाला वही है जो ये कहे कि कब्रो हशर में, कब्रो हशर में, कब्रो हशर में और पुल से गुजरते लगाऊंगा बस तेरे नारे मोहम्मद, टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद, बेचारों के हैं चारे मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नाते रसूल मकबूल के लिए हमारे मेहमान सरजमीन फैसलाबाद से तशरीफ लाए हाफिज़ मोहम्मद हारून रशीद साहब आए और बारगाह मुस्तफ़ा